आरटीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसमें श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद का जो पाठ हम पढ़ा रहे थे उसी का शेष कुछ बचा अगला भाग आपके बीच में जाएगा। तो जिस अगले भाग को हम देखेंगे। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की आकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन किरीट ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मिश्रित गंधार देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुलद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, वह मुख पश्चिमी के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा और मनु दोनों के मिलन की व्याख्या करते हुए कहते हैं, इसमें संदर्भ वही होगा, प्रसंग में हम बदल देंगे। श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सौंदर्यमयी वर्णन इसमें कवि ने किए हैं। व्याख्या देखिए। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु श्रद्धा के तरफ देखता है तो देखते हैं तो उनको एक सुंदर दृश्य, अचानक मुड़ करके वे देखे तो एक सुंदर दृश्य उनको दिखाई दिया। जो श्रद्धा थी नयन का इंद्रजाल विराम, जो आंखों से कह दिया जाए तो फूलों की वर्षा कर रही थी, या इतनी सुंदर उनका वर्णन था, इतनी सुंदर उनकी बनावट थी कि वे आंखों से जादू चलाने की तरह से आभास कर रहे हैं मनु जी, जो श्रद्धा उनको देखती हैं। कुसुम वैभव में लता समान, अर्थात कुसुम माने होता है पुष्प, पुष्प से लदी हुई श्रद्धा। मनु जब उनको देखते हैं तो ऐसा मनु को आभास होता है कि वह पुष्प से लदी हुई श्रद्धा बहुत ही खूब सुंदर स्पष्ट होती है, अर्थात मनु को दिखाई देती है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ध्यान देंगे काले बादलों में चंद्रमा जिस तरीके से छिपी हुई दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा पुष्प लदे हुए शरीर में छिपी हुई दिखाई देती थी, ऐसा मनु को आभास करते हैं। हृदय की आकृति बाह्य उदार, और उनके हृदय की आकृति उदार थी, उदार रूप श्रद्धा का मनु देखते हैं, बिल्कुल सुंदर, एक लंबी काया उन्मुख, एक लंबी एक सुंदर काया शरीर को, जिसको देख करके मनु श्रद्धा को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इतनी सुंदर श्रद्धा के शरीर का वर्णन इसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आप आगे देखेंगे, मधुपवन किरीट ज्यों शिशु साल, जिस तरीके से एक छोटा सा वृक्ष, जिस तरीके से एक छोटा सा वृक्ष पवन के साथ क्रीड़ा करते दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा वहां प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ों या उस झरने के किनारे श्रद्धा उस हवाओं में हिलती और सुंदरता का आभास कराती हुई छोटे वृक्षों के समान दिखाई देती है मनु को। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, हो सभी सौरभ, सभी प्रसन्नता से, अर्थात सभी परिपूर्ण सुंदरता से लदी हुई है। आगे आप देखेंगे, मिश्रित गंधार देश के नील, और अब श्रद्धा के वस्त्र का वर्णन है। श्रद्धा किस तरह का पहनावा
की है, उसी के संदर्भ में कवि लिखे हैं। यहाँ ध्यान देंगे आप, मिश्रित गंधार देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म, अर्थात मिश्रित गंधार देश के नीले भेड़, भेड़ नीले रंग के जो होते हैं, उन्हीं के बालों से बनी हुई वस्त्र को श्रद्धा पहन करके बहुत ही सुंदर आभास होती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपुकांत माने होता है सुंदर शरीर, अर्थात उसका शरीर उन्हीं नीले भेड़ों के रोए के बने वस्त्र को पहन करके उसके शरीर को ढके हुए थे। उस नीले मिश्रित गंधार देश के नीले भेड़ों के वस्त्र में वो बहुत ही सुंदर लगती थी। बन रहा था वह कोमल वर्म, वह बहुत ही सुंदर, उनका कोमल शरीर पे कोमल वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार, उस नीले वस्त्र के बीच में, परिधान माने होता है वस्त्र, उस नीले वस्त्र के बीच में वह बहुत ही सुकुमार कोमल, पुष्प के समान कोमल श्रद्धा मालूम होती थी मनु को, स्पष्ट होती थी मनु को। मनु श्रद्धा को देखते हैं तो वास्तव में देखते ही रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत श्रद्धा के स्वरूप को प्रकृति ने बनाया है। खुला रहा मृदुल अधखुला अंग, और उस अधखुले अंग में जो श्रद्धा वस्त्र पहनी है, उस वस्त्र में उसका शरीर बिल्कुल दिखाई देता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जैसे पहले के ऋषि मुनियों, सन्यासी, तपस्वियों के घरों पे या महिलाओं का जो वस्त्र, साधु तपस्वियों का जो वस्त्र होता था, या आप धारावाहिक में, सीरियल में, टीवी में आप लोग देखे होंगे, जो इंद्रासन की जो परियां होती हैं जिस तरीके का वेश पहनती हैं, ठीक उसी प्रकार का अधखुला, आधा शरीर खुला हुआ था और आधे शरीर पे वस्त्र था। इस तरीके के वस्त्र को धारण करके श्रद्धा मनु के सामने गई थी और मनु उनको देख रहे हैं, वही कर रहे हैं, कभी इसमें कर रहे हैं, खुला रहा मृदुल अधखुला अंग, उनका सुंदर अधखुला अंग बहुत ही स्पष्ट हो रहा था और सुंदर लग रहा था। खिला हो जो बिजली का फूल, जिस तरीके से बिजली की फूल अर्थात आकाशों में जिस तरीके से तारेगण खिले हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, मालूम पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके शरीर से इतनी आभा प्रतीत हो रही थी कि जो बिजली के समान दिखाई दे रही थी। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जिस तरह बादल गुलाबी रंग को आभास कराता है और बादल गुलाबी रंग को सुशोभित करता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा अधखुले अंग में बादलों के समान वह दिखाई देती थी। उसके शरीर पे, हर अंग पे पुष्प की शोभा स्पष्ट होती थी। वह मुख पश्चिम के व्योम, और वह मुख खुला हुआ, जिस तरीके से हवा चलता है और हवा के द्वारा उस पुष्पों की प्रधानता आती है, सुगंध आती है, ठीक उसी प्रकार उस श्रद्धा के शरीर से सुगंध आ रही थी उस व्योम के द्वारा खुले हुए पश्चिम के तरफ से। बीच जब घिरते हो घनश्याम, बीच बीच में जब बादल जिस तरीके से घिरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा भी कभी कभी घिरते हुए दिखाई दे रही थी, मनु के मन के तरफ आकर्षित होती दिखाई दे रही थी। वरुण रवि मंडल उनको भेद, वरुण सूर्य की लालिमा युक्त किरणें जिस तरीके से सुबह सुबह के समय में आभार प्रकट करती हैं, ठीक उसी प्रकार सदा अपने शरीर से उन लालिमाओं को लेकर के मनु को प्रसन्नचित करती है। दिखाई देता हो छविधाम, और वह सुंदर धाम दिखाई देता है, सुंदर वह दृश्य दिखाई देता है जो मनु ने आकलन किया और श्रद्धा ने उनको स्पष्ट प्रस्तुत करने का काम किया। ये दोनों का प्रगाढ़ प्रेम, अर्थात हमारे पूर्वजों के इतिहास में आता है कि श्रद्धा और मनु के ही हम वंशज हैं, इसलिए श्रद्धा, मनु तो बैठे थे, बाद में श्रद्धा उनके समक्ष आ जाती है और मनु श्रद्धा को देख करके देखते ही रह जाते हैं, एक टक देखते ही रह जाते हैं। इतनी सुंदर श्रद्धा के स्वरूप का वर्णन शंकर प्रसाद ने किया है। धन्यवाद।